गरीब किसान की संघर्ष भरी कहानी। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने परिवार का पेट भरना और अपने खेतों को हरा भरा देखना। लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा कठिनाइयों में डाले रखा। संघर्षों की शुरुआत रामलाल के पास मात्र 2 बीघा जमीन थी। ये जमीन उसके पिता ने उसे विरासत में दी थी, लेकिन अब यह जमीन उपजाऊ नहीं रही थी। हर साल बारिश का सही समय पर न आना, फसलों पर कीटों का हमला और बाजार में उचित दाम न मिलना, ये सब उसकी परेशानियों को बढ़ाते गए। फिर भी रामलाल ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी पत्नी सीता भी उसका हाथ बंटाती थी। उनके 2 बच्चे मोहन और गीता अभी छोटे थे, लेकिन वे अपने माता पिता की हालत देखकर जल्दी ही समझदार हो गए थे। कर्ज का जाल। रामलाल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार रामस्वरूप गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। उसने रामलाल को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया और कहा, अगर 6 महीने में पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। रामलाल को पता था कि अगर जमीन चली गई तो उसके परिवार का जीवन अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन कर्ज के पैसों से खरीदे बीज और खाद भी कोई चमत्कार नहीं कर पाए। उस साल बारिश फिर से देर से हुई और जो फसल हुई वह इतनी कम थी कि परिवार के खाने लायक ही बची। आशा की किरण जब हर रास्ता बंद लग रहा था, तभी गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता विवेक आया। वह सरकार की नई योजनाओं की जानकारी देने आया था। उसने किसानों को बताया कि सरकार ने छोटे किसानों के लिए कुछ अनुदान योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे वे बिना साहूकारों के चंगुल में फंसे अपना जीवन सुधार सकते हैं। रामलाल को इस योजना के बारे में सुनकर आशा की किरण दिखी। उसने योजना के तहत मदद के लिए आवेदन किया और कुछ ही महीनों में उसे एक नई सिंचाई योजना के तहत सहायता मिली। अब उसके खेत को समय पर पानी मिलना शुरू हुआ, जिससे फसल बेहतर हुई। मेहनत रंग लाई। इस बार रामलाल ने साहूकार से कर्ज नहीं लिया, बल्कि अपनी फसल को बेहतर करने के नए तरीकों पर ध्यान दिया। उसने जैविक खाद का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। जब फसल तैयार हुई तो उसने उसे सीधे शहर के बाजार में बेच दिया, जिससे उसे सही दाम मिले। अब रामलाल साहूकार के कर्ज से मुक्त था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई और उनका सपना था कि वे बड़े होकर अपने पिता की तरह कठिनाइयों से न जूझें। निष्कर्ष, गरीब किसान की यह कहानी केवल रामलाल की नहीं है, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो हर दिन संघर्ष करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और सही मार्गदर्शन से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। संघर्ष ही जीवन है और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।